नमस्कार दोस्तों। एक पूरा जो है पिछले 5 साल का एक एरा जो है एंड होने वाला है, या यूँ कहूँ कि वो एरा पूरी तरीके से एंड हो गया है। आपने हाल ही में जो है वीडियो देखा होगा विक्रमजीत सर का, और अब रैंकर्स गुरुकुल का नाम बदल गया है और बदलकर सिलेक्शन वे हो गया है। सोचो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी नाम को बिल्ड करने में कितनी मेहनत लगती है। जिस पौधे को पिछले 5-7 सालों में कड़ी मेहनत के साथ सींचा गया था, उस पौधे का जो है जो जन्म हुआ था, बड़ा हुआ, फल देने के लायक हुआ और बहुत अच्छा काम कर सकता था, पिछले 1 साल में अपनी आँख के सामने आप सब बच्चों ने उसका पतन होते हुए देखा था। पहले लगा कि सिर्फ एक टीम मेंबर का अलग होना है, क्योंकि उसके एस्पायरेशंस बिल्कुल अलग हैं, ताकि वो कुछ और आप सभी बच्चों के लिए कर सके। लेकिन उसके बाद दूसरी बार विक्रमजीत सर ने उसे संभालने की कोशिश की, पर विक्रमजीत सर संभालते संभालते भी उसे संभाल नहीं पाए और अल्टीमेटली फ़िलहाल जो है उसका पूरा का पूरा रैंकर्स गुरुकुल का नाम बदल के अब सिलेक्शन वे में बदल गया है। 2 दिन पहले मैंने विक्रमजीत सर को भी फ़ोन किया था, इस 2-3 दिन पहले से जो है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी सहानुभूति जो है विक्रमजीत सर को लेकर थी, क्योंकि ये जो चीज़ उनके साथ घट रहा है ये 2019 के सीज़न में मेरे साथ भी घटा था। उस वक्त भी हमारा ऐसे ही एक स्टार परफॉर्मर टीचर जो है हमारे प्लेटफॉर्म से मूव करके कहीं और चला गया। उस मुद्दे में नहीं जाऊंगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। हम सब ने बहुत मेहनत की, हमारे डिफरेंसेस हो गए और चला गया। सेम वैसे ही रैंकर गुरुकुल से भी ऐसा हुआ कि आदित्य सर और विक्रमजीत सर के बीच में कुछ आपस में डिफरेंसेस हुए होंगे, किसी बात को लेके हुए होंगे। अच्छा डिफरेंसेस हो सकता है, बुरा डिफरेंसेस हो सकता है, और आदित्य सर मूव कर गए। उसके बाद विक्रमजीत सर ने उसे सजोने की कोशिश की। दूसरी बार भी जब नहीं समझा तो एक बार मैंने कोशिश किया विक्रमजीत सर को फ़ोन कर लें। जब मैंने विक्रमजीत सर को फ़ोन किया, फ़ोन करके उन्हें थोड़ा सा जो है समझाने की कोशिश की कि सर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मेहनत से बिल्ड होता है, लेट मी हेल्प यू। सर का एक सवाल मेरे से था जो उस टाइम पे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने उनको जब फ़ोन किया था तो फ़ोन तो सिर्फ इस पर्पज़ से किया था कि एवरीबडी नोज़ इन द मार्केट कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मुझे। तो उनका पहला एक सवाल था कि उज्ज्वल, तुम्हारे पास अपना माई पाठशाला है, कैसे तुम मेरी हेल्प करोगे? तो मैंने कहा सर उसका छोड़ो, कर देंगे अपन जो है उस पर। तो उन्होंने एक सवाल मेरे से पूछा कि तुम्हारा टर्नओवर कितना चल रहा है। तो जब बात टर्नओवर की आई तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा अजीब सोच है। और इसके पहले जब अभिषेक ने उन्हें ज्वाइन किया था, जब पहली बार आदित्य जब मूव किया तो अभिषेक ने ज्वाइन किया, तो अभिषेक का कॉल आया मेरे पास कि सर जो है क्या मैं रैंकर्स गुरुकुल को ज्वाइन कर लूँ? तो मैंने बोला कि आप बिल्कुल ज्वाइन कर लो, वहाँ बच्चे बहुत सारे हैं, आपको जो है ज्वाइन करके बच्चों को पढ़ाने में बहुत मदद मिलेगा। फिर आपने रिसेंटली सुना होगा कि अभिषेक वापस चला आया वापस। फिर मैंने अभिषेक को फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने अभिषेक को वापस समझाने की भी कोशिश की कि अभिषेक मत छोड़, प्लेटफॉर्म बड़ा है, वहाँ बच्चों को और सर्व करने का मौका मिलेगा। तो अभिषेक का जो जवाब था मेरे पास कि सर वहाँ कर नहीं पाएंगे, उससे अच्छा जो सर्विस है देने का काम मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ही कर पाऊँगा, और मेरे उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगी। दो डिफरेंसेस ऐसे कुछ नहीं है कि उन्होंने खास अच्छा बुरा नहीं किया, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग है और मेरे काम करने का तरीका अलग है। तो मुझे लगा कि शायद मैं उनको फ़ोन करके बातचीत करूं, शायद उन्हें और जो है अभिषेक को समझाऊं कि अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, दोनों लोगों का अलग होना फिर से कहीं ना कहीं बच्चों के हितों में ही परेशानी होती है। पर ये सारा जो मुद्दा है ना, वो बात बन नहीं पाई। अपन ने बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया, बात नहीं बन पाई। इसके पहले जब आदित्य अलग हुआ था तो मैंने आदित्य से भी बात किया था कि आदित्य यार मत छोड़, रैंकर्स गुरुकुल को बहुत दूर तक लेके आया है, इस पौधे को बहुत बड़ा कर सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है। तो आदित्य का भी वही एक सवाल था कि भाई यार मेरा करने का बच्चों के लिए बहुत मन है, लेकिन वहाँ से उतना हो नहीं पा रहा है। वैसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विचारधारा में डिफरेंसेस है। और विचारधारा ऐसी नहीं कि लड़ाई वाली है, विचारधारा सिर्फ सर्विसेज को लेके है कि मुझे लगता है कि मेरे पास और पोटेंशियल है, मैं और कुछ अच्छा कर पाऊँगा, लेकिन वहाँ पर सहमति उतनी शायद नहीं बन पा रही होगी, जिसकी वजह से आदित्य मूव किए। सेम वही अभिषेक के साथ केस था। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन वही बात है ना कि आदमी ने सबसे पहले जब मेरे से मेरा टर्नओवर पूछा तो उसका मतलब था कि वो नीचा दिखाने का। मुझे थोड़ा बुरा लगा। अभी जब ये वीडियो कर रहा हूँ, इससे थोड़ी देर पहले मैंने वो जो ओशियन गुरुकुल की मैम है, इंग्लिश वाली मैम है, उनका वीडियो देखा। वैसे मैं वीडियो करता नहीं, ये तो बात पहले की हो गई। जब उनका वीडियो देखा तो जब वो ये कह रही थी ना कि उनको सीधा कम से कम फ़ोन करके बोल तो देना चाहिए था कि भाई मैं ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ मैम, अब आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। दूसरों के साथ उनको मैसेज मिला, उनको बुरा भी लगा, उस पर वीडियो भी बनाया। तो एक जो चीज़ है, इस पूरे दौरान एक सवाल चल रहा था कि क्या उनके पास वाकई में ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने की सही मायने में कैलिबर नहीं है? वो सिर्फ एक शिक्षक हैं, क्या वो एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी जा रही हो, बाकी सारी चीज़ें हैं? तो जब उन्होंने मेरी
कैपेबिलिटी पे डाउट किया था ना, तो मैं उनसे एक बात कहना तो चाहता था उसी टाइम पे फ़ोन पे, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि यूजुअल बाद में बात करते हैं जब खाली हूँ। मैंने उनको बोला कि कभी फुर्सत हो तो बताइएगा कि मैं एक बार आपके साथ बैठ के बात करूँ। तो जो कैलिबर वाली डाउट होती है ना, वो एक्चुअली एक सवाल बनता हुआ समझ में आ रहा है आप सब बच्चों को और मेरे को। शिक्षक लाजवाब हैं और आप सभी से बहुत सारा मोहब्बत करते हैं, बहुत सारा उन्होंने 4-5 साल से मेहनत की आप सब लोगों के लिए, इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। और शिक्षक पहले से ही लाजवाब है क्योंकि प्रशांत सर और आदित्य सर उनके स्टूडेंट ही थे। सवाल एक शिक्षक होना और एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना दो अलग अलग बातें होती है। जैसे मेरे पास से जब पहली बार गगन यहाँ से मूव किए तो सबको लगा था माई पाठशाला गिर जाएगा। आप 19 के सीज़न का देखो, 19 के बाद से लेके माई पाठशाला आज तक नहीं गिरा, आज तक नहीं गिरा। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ जो विक्रमजीत सर को नहीं बताया मैंने। हमारे पास साल का हमारे ऐप पर इस साल 1 लाख बच्चों ने जो है इनरोल करके पढ़ाई किया है। मैं खड़ा हूँ, माई पाठशाला खड़ा है मेरा। इसका एसएससी वर्टिकल थोड़ा सा वीक हो गया क्योंकि मैंने जितने भी टीचर्स को ऑनबोर्ड किया, उन टीचर्स ने हमेशा जब आए तो उन्होंने एक प्रॉमिस ये किया कि हम आपके साथ लंबी दूरी तक चलेंगे, जो आप चाहते हो उसके साथ काम करेंगे। मैंने उनको बहुत दूर तक का विज़न भी दिखाया है। ये जितने भी आप शिक्षक देख रहे हो, ये सारे के सारे वही लोग हैं जिनको कहते हैं ना, शुरुआत में जब जीरो में जब उनको कुछ जानकारी ना हो तो उनको नर्चर किया है। उसमें से बहुत सारे शिक्षक इस बात को मानते भी हैं कि उनके शुरुआती सफ़र में मैंने उनकी बहुत मदद की कि कैसे अपने आप को एज ए टीचर सही मायने में जो है बच्चों के सामने रखते हैं, कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट डालते हैं। मेरे लिए वो टर्म जो मैं सिखाता हूँ कि यू आर ए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब होता है आपके लिए आपका कंज्यूमर स्टूडेंट है। जब तक स्टूडेंट के हितों को ध्यान करके आप अपने कोर्सेज को सेव नहीं करोगे तब तक लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो उस पर इंटरनली बहुत काम करता हूँ मैं, टीचरों को बहुत समझाता हूँ। जैसे इस टाइम पर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मेरी मैथ्स की क्लासेस आप देखोगे बहुत स्ट्रक्चर्ड है। तो ये स्ट्रक्चरिंग करना, उसके बाद उसको बच्चों तक पहुँचाना कैसे हैं, उसमें मार्केटिंग के कई सारे तरीके होते हैं, वो सारा सिखाना, और अपने आप को पावरफुल समझना कि हम सिर्फ मैथ्स के एजुकेटर हैं, 500 रुपए की फीस है, लेकिन अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो पूरे देश के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उससे बहुत सारा पैसा आ सकता है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जा सकती है। ये सारी चीज़ें मैंने हमेशा अपनी टीम को सिखाई है। तभी जो हमारे इधर से निकले हुए शिक्षक है वो बहुत बड़ा करते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें हमने शुरुआती देर में नर्चर किया जाता है। जब आप किसी को नर्चर कर दो, जब वो आगे चला जाता है तो आपका नाम लेना भूल जाता है। वाजिब सी बात है, शायद मैं भी अगर ऐसा हूँ तो मैं भी नाम लेना भूल जाऊँगा, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन रैंकर्स गुरुकुल का जो फॉल है ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है डेंजर का सिंबल है। मार्केट में एक चीज़ चलती है कि मार्केट में कभी भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। आप अगर, जब से ये इंटरनेट की दुनिया आई है, इस इंटरनेट की दुनिया में इसकी शुरुआत हम 5-6 शिक्षकों ने की थी स्टार्टिंग में, जिसमें अन अकेडमी, मैं, स्टडी IQ के फाउंडर, 17 के सेशन में हैं अलग, ये हम सारे लोगों ने मिलकर यूट्यूब पे इसकी शुरुआत की थी। शुरुआती यूट्यूबर्स में से हम ही हैं। तो उस टाइम पे हमने बच्चों के लिए जो कॉस्ट है ना, पहले जो ऑफलाइन की खर्चे बहुत ज़्यादा होते थे, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए इंटरनेट पे इस तरीके का वर्किंग करना स्टार्ट किया। तो हमने एक परेशानी तो सॉल्व की, क्या? बच्चों की परेशानी। जहाँ 50,000 की फीस थी वो 500,000 रुपये में पढ़ सकते हैं। अगर आप पिछले लोगों से पूछेंगे जो नए बच्चे हैं तो वो समझ पाएंगे कि हाँ, मैंने वाकई में कितना रोल प्ले किया। मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट ही गगन है, जो आज आपके सामने है, इतना बड़ा स्टार टीचर बने हुए हैं। और लेकिन इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक नई प्रॉब्लम हम लोग खड़ी कर गए हैं। नई प्रॉब्लम क्या है कि जो पहले शिक्षा जगत में बहुत सारे टीचर का एम्प्लॉयमेंट था, अलग अलग गली मोहल्ले में शिक्षक अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, आज वो इंटरनेट की वजह से बाउंड्री लेस हो गया है और मोनोपोली क्रिएट हो रही है। तो रैंकर्स गुरुकुल का फॉल होना अपने आप में एक तरीके से एसएससी का जो कंपटीशन है, टीचरों के बीच का कंपटीशन है, क्वालिटी प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बच्चों को जो प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे माई पाठशाला एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हर बार नए बच्चे को जगह देता हूँ मैं। अब आप देखो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे शिक्षक नहीं हैं, मतलब एक शिक्षक जो है साल का 1-2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। पहले यही 2 करोड़ रुपए जो है डिस्ट्रीब्यूट होता था 20 टीचर में। क्या लगता है आपको, ये जो 5-6 अच्छे शिक्षक हैं, जिसमें राकेश यादव सर आते हैं, अभिनव शर्मा सर आते हैं, गगन सर आपके आते हैं, आदित्य आते हैं, और अभिषेक ओझा आ रहे हैं, आवास भाई आ रहे हैं, रैमो सर आ रहे हैं, पवन राव सर आ रहे हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं, ये सारे के सारे शिक्षक जो है, इनकी सारा जो मास है, जो नीचे का बच्चा है, सब इन्हीं सारे शिक्षकों के पास कन्वर्ट हो गया, क्योंकि फिजिकल बाउंड्री नहीं है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इतने ही शिक्षक हैं? अगर आप जमीनी स्तर पर ढूंढोगे ना तो इनसे लाख गुना और टैलेंटेड शिक्षक हैं जिनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है। जैसे बहुत सारी जाती हुई हमारे साथ, उसका नतीजा क्या हुआ? मैं सख्त हो गया टीम को ऑनबोर्ड करने में, टीम को हाइट देने में। जबकि मैं अभी भी स्टिल जो है नए बच्चों को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देता हूं ताकि वो आएँ, पढ़ाएं, अपने आप को आगे लेके जाएं। लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, वो सारा का सारा उनका फोकस अपने ऊपर ही है, नए टैलेंट को जगह ही नहीं दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि अगर मैं सिलेक्शन वे की बात करूँ तो सिलेक्शन वे पे बहुत सारे नए बच्चों को जो है मौका दिया जा सकता था उनको पढ़ाने का?
बहुत सारे और अच्छे शिक्षक हैं जिनको और जगह दिया जा सकता है। तो रैंकर्स गुरुकुल का जो फॉल है ना, फॉल एक्चुअली ये बताता है कि इंटरनेट होने की वजह से ना मोनोपोली क्रिएट हो रही है। और एक सवाल जो क्वेश्चन मार्क चल रहा है, क्या विक्रम जी सर के पास कैलिबर नहीं था ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का? देखो कहते हैं ना, एंड रिजल्ट जो होता है वही बताता है किसी के पास कैलिबर है या नहीं कैलिबर है। उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने का मतलब है कि ये तो साफ समझ में आता है कि जब तक आदित्य थे तब तक सब कुछ था, आदित्य मूव किए तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन उनसे संभल नहीं पाया, इसी वजह से उन्हें क्रम्बल करना पड़ा। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि आपके पास क्या कैलिबर है, किस औकात के हो, किस औकात के नहीं हो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप एंड रिजल्ट देखते जाओ। माई पाठशाला एसएससी के सेगमेंट में स्टार्ट हुआ था। माई पाठशाला आज भी खड़ा है, अपने दम पर खड़ा है और माई पाठशाला खड़ा रहेगा। मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि माई पाठशाला खड़ा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो डाउनफॉल है ना, ये स्टूडेंट के हितों में भी बहुत खतरा है। इवन तो हमारे देश के लिए भी बहुत खतरा है। मोनोपोली होना किसी भी जगह पे बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर वो डिक्टेटरशिप हो जाता है। प्राइस आज नहीं बढ़ेगी, आने वाली जनरेशन के लिए बढ़ेगी। जब आधे से ज़्यादा जो टीचर स्किल हो जाएंगे तो ऐसे ही होगा, प्राइजेस हाइक होती है। और आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसके बाद नहीं, प्राइजेस हाइक होगी। जितना ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए ऑफर होगा। 500 का कोर्स 300 में आएगा, 300 कोर्स 200 में आएगा, 200 कोर्स 100 रुपये में आएगा। कंपटीशन के चक्कर में प्राइस सस्ती होती है और पेनिट्रेशन बहुत दूर तक होता है। विक्रम जी सर से मेरा अभी भी एक सलाह है वैसे तो, कि जो डिसीजन उन्होंने लिया, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोच के डिसीजन लिया, लेकिन ज़्यादा हैप्पी होता अगर वो लड़ाई लड़ते रहते। क्या होता, करोड़ 2 करोड़ रुपए कम हो जाते, उनकी जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप हो जाती। लेकिन एटलीस्ट जो 5 साल में 7 साल में उन्होंने ये बिल्ड किया था रैंकर्स गुरुकुल, जो मिलके बिल्ड किया था, उसे अकेले भी चला सकते थे। 2 अच्छे मैनेजर्स हायर करने थे जिसमें डिसीजन मेकिंग होती, थोड़ी देर रेवेन्यू फॉल होता और जल्दबाजी नहीं करते और वेट करते और मेहनत करते रहते, तो 2-3 सालों में वापस रैंकर्स गुरुकुल खड़ा होता। लेकिन क्या कहें, कुछ लोग बहुत मैच्योर होते हैं कि वो लड़ाई और उस फाइटिंग जो स्पिरिट है ना, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैं एक किस्सा और बताता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी मुझे पता है, आप लोग हो सकता है बोर भी हो रहे हो। एक बहुत पुराना किस्सा है 2019 का, कि जब आदित्य ने शुरुआत की थी अपनी कैरियर में, तो सबसे पहले आदित्य ने मेरे को फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद आदित्य ने बोला था, उस टाइम पे कोविड का समय चल रहा था, कि सर मेरे को माई पाठशाला में आगे पढ़ाने थे। तो मैंने बोला कोविड का समय चल रहा है, मैंने ऑफिस बंद कर रखा है, यहाँ आके अगर पढ़ाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर तुम्हारे अंदर कैलिबर है तुम वहीं खड़े होकर काम कर लोगे। तो आदित्य ने मेरे को बताया था कि सर यहाँ पे कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग नहीं है, टीम नहीं है, काम करने के लिए नहीं है। तो मैंने आदित्य को बोला था कि तुम वहीं खड़े रहो, जितना यहाँ आके तुम्हारी मदद हो सकती मैं वहीं से मदद कर दूंगा। माई पाठशाला है इसलिए तुम नहीं हो, तुम हो इसलिए माई पाठशाला या रैंकर्स गुरुकुल जो अभी बना है ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। फिर हम स्टार्टिंग में बहुत सारा फ़ोन पे कन्वर्सेशन 1 साल 1.5 साल 2 साल रहता है। जितनी मदद हो पाई आदित्य की, मैंने अपने हिसाब से जो एडवाइजरी मदद थी वो मैंने किया, और आदित्य ने भी उतनी मेहनत की, शिद्दत से मेहनत की। और मेहनत के बाद जब अभिषेक ने मुझे ज्वाइन किया था, उस वक्त एक स्टेटमेंट था जो मैंने आदित्य को जारी किया था, और वो स्टेटमेंट एक्चुअली जारी नहीं करना चाहिए था, जो मार्केटिंग के हिसाब से की गई थी। मुझे अपनी जो बातें हैं वो एक्सेप्ट करने में बुरा नहीं लगता है। आदित्य ने उसे मना किया था। उसके बाद मेरी आदित्य की बातें फिर हल्की हल्की कम होने लगी, मैं अपने इधर बिजी रहने लगा, आदित्य अपने बिजी होने लगा। पर आदित्य हमेशा से शुरू से बहुत मेहनती लड़का था। मेहनत करते करते फिर वो आदित्य सर बना, ठीक है। मेरे लिए अब वो आदित्य भाई हो गया। पहले जब मेरे पास कॉल आया तो मेरे लिए वो एक स्टूडेंट था, फिर वो मेरे लिए अब आदित्य भाई हो गया, और आज उसका कद मेरे से भी कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो वो देख के मेरे को बहुत खुशी होती है। एसएससी रिफॉर्म की जब लड़ाई में गया था तो मैं पीछे खड़ा था, तो आदित्य ने वापस मेरे को माइक पढ़ाया कि सर आज नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे। तो जब वो माइक ऑफर किया तो मेरे को लगा कि दिल के अंदर तो जगह है। आप अगर देखोगे तो अभिषेक ने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम नहीं लिया होगा, लेकिन कभी भी अभिषेक मुझे मिलता है, प्यार से उतना ही गले लगाता है, पहले पैर छूता है कि सर जो कुछ भी सीखा है आपसे ही सीखा है। अब भाई प्लेटफॉर्म रन करना है तो नाम लेना लोगों को लगता है थोड़ा बुरा, क्योंकि मेरा नाम यार अब उतना रह नहीं गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हो, किसी प्लेटफॉर्म को फिल्ड करते हो, तो अप्स एंड डाउन्स आता है। लड़ाई लड़ते रहना चाहिए, और अगर लड़ाई नहीं लड़ोगे ना, किल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। विक्रम जी सर, अगर आप वापस रिटर्न होकर रैंकर्स गुरुकुल बिल्ड कर सकते हो ना, तो बिल्ड करो सर। मैं क्या, बहुत सारे और अच्छे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। ऐसे क्रम्बल मत हो, ऐसे अपने आप को सरेंडर मत करो। अगर ये आपका फाइनल फैसला हो गया है सरेंडर करने का, तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन स्टिल अगर आप हिम्मत जुटा पाओ थोड़ा सा रैंकर्स गुरुकुल को वापस खड़ा करने का, तो मैं चाहूँगा कि आप उसे खड़ा कर दो। नाम वाम सब बदल गया, आई थिंक कुछ ना कुछ फाइनलाइजेशन हो गया होगा। लेकिन एक बात तो है कि एज ए टीचर आपके कैलिबर पे डाउट नहीं हो सकता है, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए कंपनी ओनर कैलिबर पे ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है।
और ये अपने आप में हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए ठीक नहीं है कि अगर अच्छे लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया अगर अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो मार्केट में मोनोपोली आएगी आएगी। मैं फिर से कहता हूँ, अगर किसी को मेरी मदद चाहिए होगी, किसी का ऑर्गेनाइजेशन गिर रहा है, कॉल मी, लेट मी हेल्प। मतलब मैं यूट्यूब पे नहीं आऊँगा, कहीं और नहीं आऊँगा, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गिरते हुए देखता हूँ तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये दर्द मैंने 5-7 साल 8 साल तक झेला है। उसके बाद मैं अब जाकर रिकवर कर पा रहा हूँ। मतलब ये रिकवरी करने में मेरे को बहुत लंबा समय लगा, लेकिन इसके लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है। मेरी टीचर्स की टीम ने बहुत कड़ी मेहनत की। मैं अपने टीचर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत सारा रिजल्ट निकाला है, तब जाके हमें हमारा नाम वापस मिला है। एसएससी में हम अभी भी पीछे हैं, लेकिन हमने रूट सही से चुना, हमने काम बहुत सही से किया। एसएससी में भी हम धीरे धीरे काम करेंगे। अगले कुछ महीनों सालों का समय लग सकता है, जिसमें अच्छे से काम करने के बाद ही ज़्यादा रिस्पॉन्स सही से मिलता है। मुझे नहीं पता मैं एक्चुअली इस वीडियो में क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन जो सार है वही कि विक्रमजीत सर को इस तरीके से क्रम्बल होते हुए देख के बुरा लग रहा है, और मुझे लगता है कि उन्हें और रैंकर्स गुरुकुल को चलाना चाहिए था, थोड़ी फाइट रखनी चाहिए थी। और अगर कोई और जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट या यूट्यूबर जो है अपने आप को सरेंडर करने वाला है तो प्लीज़ सरेंडर मत करो, लेट मी हेल्प यू। अगर कुछ हो सकता है तो मैं आप सबकी बहुत मदद करूँगा। और बच्चों, आप सबको प्यार दो, सबसे पढ़ाई करते रहो, जहाँ आपको शिक्षा मिले वहाँ से शिक्षा ले रहो।